another video of class 8th of cubes and cube roots. In last video lecture, I have discussed about cubes. Now, in this video, we will learn about cube roots. So, जो लास्ट वीडियो हमारा था उसमें हमने क्यूब्स के बारे में बहुत अच्छे से सीखा. अभी हम जानते हैं क्यूब रूट्स होता क्या है. तो एक सिंपल लॉजिक समझिएगा. क्यूब रूट्स होता क्या है. क्यूब रूट्स की बात की जाए तो क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहले क्यूब रूट्स का साइन के लिए अगर ऐसा मैंने सिंबल दिया तो ये क्या होता है, इसको स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट बोलते हैं. अगर ऐसा आपको सिंबल मिले तो दिस इज स्क्वायर रूट, लेकिन अगर यहाँ पे 3 लग जाए दिस विल बी अ क्यूब रूट. क्लियर. तो पहले देखिएगा हमने सीखा है कि किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं. सपोज हमने निकाला 4 का क्यूब. 4 का क्यूब क्या आता है, 64 होता है. कैसे, 4 जो होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है. ट्रिपलेट चाहिए क्यूब निकालने के लिए, तो हमारे पास 4 का ट्रिपलेट मिल रहा है और रिजल्ट क्या रहता है 64. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. यानी 4 का क्यूब 64 है. देन व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 64? दिस विल बी 4. इट मींस अगर यहां पे आप देखिए, अगर मैं बात करूं ये 4 का क्यूब 64 मिला, देन व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 64? दिस विल बी 4. तो ये बिल्कुल इंटरचेंज होता है. क्यूब जब निकालेंगे यानी क्यूब ऑफ 4 गिव्स 64 एंड क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4. तो याद रखिएगा, अगर मैं इसी को यहां पे लिखता कि अगर ये चीज आता 64 यहां पे. क्लियर. तो कोई भी वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 64 का प्राइम फैक्टर में निकालते हैं. तो 64 का प्राइम फैक्टर अगर हमने किया तो ये आया 32, 16, 8, 4, 2, 1. हमारे पास फैक्टर क्या मिला 64 का. 64 का जो फैक्टर मिला वो मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 6 टाइम्स 2 आया हुआ है. 6 टाइम 2 का मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे 2 का एक ट्रिपलेट यहां कंप्लीट हो रहा है, 2 का एक ट्रिपलेट यहां कंप्लीट हो रहा है. क्लियर. तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट. इसको लिखा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 6 टाइम 2. फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब. क्लियर. तो अगर ऐसा आपको मिल रहा है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्यूब रूट. अगर ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा टू द पावर 6. क्लियर. अब एक चीज समझिएगा, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है. जैसे कि अगर आपके पास रूट एक्स दिया गया हो तो इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2. यहां पे क्या होता है, 2 हिडन होता है. अगर यही चीज अगर आपको क्यूब रूट एक्स मिलता तो क्या लिखते हैं, एक्स के पावर 1/3. क्लियर. अगर अंदर एक्स स्क्वायर आता तो इसको कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर द होल पावर 1/3. क्लियर. तो अगर इसकी बात की जाए तो इसको कैसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं 2 द पावर 6 इसका पावर 1/3. क्लियर. और हमने एक्सपोनेंट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर के पावर का पावर दिया गया हो तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 द पावर 6 इंटू 1/3. 3 2 जा 6. ये हो जाएगा 2 द पावर 2 इज इक्वल टू 4. और 4 क्या निकल के आया, क्यूब रूट ऑफ 64. यानी 64 का क्यूब रूट क्या मिला, 4 मिला. तो इतना करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट हम क्या कर सकते थे कि अगर क्यूब रूट निकालना होता 64 का तो हम क्या करते, हम डायरेक्ट यहां पे काम करते. क्यूब रूट ऑफ 64 जो होता वह हो जाता ऐसे, सॉरी दिस विल बी 3. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अब हमने क्या किया, क्यूब रूट डायरेक्ट निकालना तो ट्रिपलेट हमने कंप्लीट किया. एक ट्रिपलेट यहां बना और एक ट्रिपलेट यहां बना. इसमें से एक 2 बाहर, इसमें से एक 2 बाहर. जिसका ट्रिपलेट बनेगा उसमें से एक एक बार वैल्यू निकालेंगे.
तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4। एक और पैटर्न यहाँ पे लागू हो सकता है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अगर इसको टू द पावर 3 इंटू टू द पावर 3 के फॉर्म में लिखा गया हो, तो अगर इसको हम चेंज करेंगे पावर के फॉर्म में, तो टू द पावर 3 इंटू टू द पावर 3 रहा, इस टोटल का पावर 1/3 हो जाएगा। क्लियर? तो अगर इसको फिर आगे हम इलेबोरेट करें तो यहाँ लिखा सकता है ये 1/3 जो है ये इसके भी पावर है और इसका भी पावर है, तो इसको लिख सकते हैं टू द पावर 3, पावर का पावर जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/3 इंटू टू की पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 गॉन, 3 3 गॉन, यहाँ भी 2 की पावर 1 2 और यहाँ भी 2 की पावर 1 2 इज इक्वल टू 4। इन एवरी कंडीशन यू आर गेटिंग रिजल्ट 4। तो हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी नंबर का क्यूब दिया रहता है तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वह वापस नंबर मिल जाएगा, यानी 4 का क्यूब आपका 64 है तो 64 का क्यूब रूट जो होगा वह 4 आएगा। क्लियर? तो दिस इज योर प्रोसेस। बाय दिस प्रोसेस यू कैन फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। सो लेट्स कम टू नो सम कपल ऑफ एग्जांपल हियर। सपोज आपके पास क्वेश्चन हो, इवेल्युएट करने के लिए दे दे क्यूब रूट ऑफ 512। तो देखिए क्या करना क्या होगा, यहाँ पे क्यूब रूट तो ऐसे ही रहेगा 512। आप चाहे तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके जैसे मैंने बताया कि ट्रिपलेट फाइंड करके निकाल लीजिए, या डायरेक्ट देखिए 512 किसका क्यूब है, तो 512 आपको पता चलेगा 8 का क्यूब है। क्लियर? अगर 8 का क्यूब है यानी रिजल्ट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसको एक्सपेंशन करेंगे तो कैसे पता चलेगा, ये इसको लिखा जा सकता है 8 द पावर 3 इस टोटल का पावर 1/3। पावर पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, 3 3 गॉन, 8 द पावर 1 इज इक्वल टू 8, यानी 512 का क्यूब रूट जो होगा 8 होगा, और 8 का क्यूब क्या होगा 512। इट मींस क्यूब्ड ऑफ 8 गिव्स 512 एंड द क्यूब रूट ऑफ 512 विल बी 8। इज इट क्लियर? तो एक क्वेश्चन ये हुआ। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आपके पास इवेल्युएट करने की इस फॉर्म में आता, क्यूब रूट आपके पास दिया रहता, ये रहता 729 और ये रहता 1000, तो कैसे निकालते इसको? इसको करने के लिए आपको करना होता, जैसे हम ऐसे लिख देंगे 729 किसका क्यूब है, ये है 9 का क्यूब, और 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब। क्लियर? तो इसको लिख सकते हैं, इसको फिर वापस क्या लिखा जा सकता है, 9 द पावर 3 इंटू 10 द पावर 3, इस टोटल पावर 1/3 हो जाता। क्लियर? इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका रिजल्ट 9 द पावर 3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई 10 द पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 गॉन, यहां भी 3 3 गॉन, 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90, द रिजल्ट विल बी 90। क्लियर? आइए एक रेशनल नंबर पे क्यूब रूट निकाल के चेक करते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास, आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट क्या करना है, अगर आपके पास ऐसे दिया हो क्वेश्चन, अगर आपके पास होता है यहाँ पे 512 बाई 1331, आपका सेम प्रोसेस है, आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 512 बाई 1331, इस टोटल का पावर 1/3 कर सकते हैं हम। क्लियर? अब इसको क्या लिख सकते हैं, 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब, 8 द होल क्यूब बाई 1331 जो होता है 11 का क्यूब होता है, इस टोटल का पावर 1/3 कर सकते हैं। अब इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन आपके पास हो, अगर a के पावर m बाई b द पावर m दिया गया हो तो इसको लिख सकते हैं a बाई b द होल पावर m लिख सकते हैं। क्लियर? अगर 8 के पावर 3 और 11 के पावर 3 है तो 8 बाई 11 का पावर टोटल 3 क्या आ सकता है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 8 बाई 11 इस टोटल का पावर 3 कर दिया, और उसके बाद भी आपके पावर 1/3 दिया हुआ है। क्लियर? अब इसको लिख सकते हैं, पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 8 बाई 11 द होल पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 gone, the result will be 8 by 11. If any such kind of questions is given, by this process you may get your solution very easily. Clear? तो
इस तरीके से जो भी आपके पास क्वेश्चंस बुक में दिए गए हों वो सारे क्वेश्चंस को आप वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को इससे बेस्ड जो भी एक्सरसाइजेस आपको बुक में अवेलेबल है वो सारी एक्सरसाइजेज आप बनाइए। और एक्सरसाइज बनाने के बाद से जो भी डाउट्स होंगे उसको फिर फर्दर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा वो क्वेश्चन बेस्ड होगा सारा। उसमें कमेंट्स में पता चलेगा कि आपके पास क्या प्रॉब्लम आता है। उस प्रॉब्लम को मैं उस वीडियो लेक्चर में सॉर्ट आउट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।